और जो कहता था मोदी को भगाएंगे, योगी को भगाएंगे, उनका हो गया डिब्बा गोल। कानी कुतिया नहीं पूछेगी उन्हें। राकेश टिकैत पर कुतिया नहीं है, अब न उनके साथ कुतिया आवेगी। अब तो यूं करे जो राकेश टिकैत ने लूटा है वो सब बिल्डोजर चलेगा। ठाकुर साहब, योगी आदित्यनाथ आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, हम कहते थे योगी आएंगे सबको भगाएंगे और राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। बाबा आ गया, भानु का कहना सफल हो गया। और कांग्रेस जिसने फंडिंग से केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब से भी सुपड़ा साफ हो गया और चन्नी भी हार गए। ठाकुर साहब, राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे, आप बीजेपी के समर्थन में। चोर का समर्थन करता है और सच्चा सच्चाई का समर्थन करता है। बाबा सच्चा था इसलिए भानु ने समर्थन किया। 40 साल का इतिहास है। भानु ने किसी राजनेता से, किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी कंपनी से, कहीं से कोई फंडिंग नहीं लिया। और राकेश टिकैत ने तो बिना फंडिंग से कहीं काम ही नहीं किया। तो इसलिए राकेश टिकैत का भी अब डिब्बा गोल हो गया और सपा का भी गोल, बसपा का भी गोल और कांग्रेस का तो हो गया ढोलम पोल। क्या ठाकुर साहब हम ये समझें कि राकेश टिकैत हार गए और ठाकुर भानु प्रताप जीत गए? अरे भानु प्रताप तो जीत ही गए। भानु प्रताप जीते नहीं, तुम्हें नहीं पता है? भानु प्रताप जीते नहीं, बाबा जीत गए। और यहाँ बाबा जीत गए, योगी बाबा, और वहाँ है मोदी बाबा। और जो कहता था मोदी को भगाएंगे, योगी को भगाएंगे, उनका हो गया डिब्बा गोल। कानी कुतिया नहीं पूछेगी उन्हें। कानी कुतिया नहीं पूछेगी। जो कहते थे मोदी को भगाएंगे, मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर में क्या कहा था? किसानों की कोई बात नहीं कही थी, मोदी को भगाएंगे, योगी को भगाएंगे। हमने कि तुम किसी को नहीं भगा पाओगे, तुम खुद भाग जाओगे। ठाकुर साहब एक बात ये बताइए कि जिस तरह से ईवीएम पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम में बड़ा वो हुआ। ऐसा है, ईवीएम पे जहाँ वो जीते वहाँ ईवीएम पे क्या हो गया? एक आध सीट वो भी कहीं जीते हैं, वहाँ ईवीएम बन गई और वहाँ ईवीएम बिगड़ गई। अरे यार चोर लफंगे, सुनो, भानु जब तक जिएगा ये योगी ही आते रहेंगे और मोदी आते रहेंगे। और भारत से बेईमान कांग्रेस, बेईमान सपा और बेईमान बसपा और जितनी बेईमान पार्टी हैं, भानु सबको भगा देगा। ये भानु का संकल्प है। और सुनो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है कांग्रेस मुक्त भारत को बना दूंगा और भाजपा मैं भारत को बना दूंगा। ये मेरा संकल्प है, तभी मरूंगा। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। बात ये है, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फिर एक बार अगर किसान आंदोलन की बात करें, फिर अगर स्टार्ट होता तो फिर कैसे हैंडल का आंदोलन? कौन करेगा आंदोलन? कुतिया है उनके साथ, कुतिया है उनके साथ तो आंदोलन करेंगे। अरे लूट पाट, लूट डकैती धंधा बस चल लिया उनका, जो चलना था वो अब नहीं चलेगा। अरे जैसे रावण को मारने के लिए राम आए थे और द्वापर में दुर्योधन का मान घटाने के लिए कृष्ण आए थे और अर्जुन के ड्राइवर बन गए थे, ऐसे ही इनका अत्याचारियों का अत्याचार खत्म करने के लिए कौन अत्याचारी? कांग्रेस पार्टी, हम बहन जी, जिन्होंने लखनऊ से लेकर तुम्हारे नोएडा तक हाथी पत्थर के हाथी, गरीबों की जमीन हथियाई और हाथी खा गए मील। और फिर आई साइकिल ने तो वो कमाल किया कि तुम्हारी जेब काट, उनकी जेब काट, उनके मकान कब्जा, इनके मकान कब्जा। अब देखो क्या हो रहा है। अब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सज्जन पीरा। अब आई योगी बाबा, अब हमारा समय है, ईमानदारों का समय है। ईमानदार किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, व्यापारी, शिक्षक और तुम्हें भी कब पूछते हैं वो? पत्रकारों से कहते तब पत्रकार
है। सुनो, 5 साल बाद अखिलेश यादव मंच से भाषण देने लायक नहीं रहेंगे। जैसे मैं मुलायम सिंह को तैसे ही वो करेंगे। आदित्यनाथ कहते थे ठाकुर साहब कि 80-20 की लड़ाई है, तो क्या 80% जीत गया? 80-20 की हो चाहे 100-20 की हो, हमें ना मालूम, जी मालूम हमें कि योगी बाबा ईमानदार हैं और ईमानदारी ही अब चलेगी। बेईमानी का अंत होता है। रावण का अंत हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ, अंग्रेजों का अंत हुआ। ऐसे ही अब बेईमान जो पार्टी ने करी थी, कांग्रेस भ्रष्ट बेईमान, और फिर मायावती ने बहुत ज्यादा बेईमान, और इस सपा ने तो बेईमान की हद कर दी। ये सब भागेंगे और ईमानदार योगी बाबा जब तक हम चाहेंगे, भानु चाहेगा तब तक। क्यों? भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, ये हमें भी नहीं पहचान पाई और योगी को भी नहीं पहचान पाए। हम कहते थे हमारा पर्यायवाची सूर्य कोई मानो, अब मानेंगे। सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, भारत नहीं विश्व में, अमेरिका में भी देता है। और जब तक सही आदमी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, अब को नंबर राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को और अब के चुनाव में साफ कर दूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। जय जय श्री राधे। मीडिया में इस समय चर्चा चल रही है कि राकेश टिकैत हार गए और ठाकुर भानु प्रताप जीत गए, यही चर्चा है इस समय मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो तुम्हें ना मालूम जीत गए लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया छोड़िए जब लग घट में प्राण। कोई अभिमान नहीं है, हम आपका भी चरण बंदन कर। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन थन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सब मानव जो हैं ईश्वर के अंश होते हैं, चाहे छोटे हो, तुम छोटे हो, ये बेटी छोटी है, इनका भी चरण बंदन करते हैं। कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है और दुष्ट हारते। वो हार गए। राकेश टिकैत में कुतिया नहीं है, न उनके साथ कुतिया आवेगी। अब तो लेकिन वो तो अपने आप को अभी भी नेता कहते हैं कि ये पिछड़ों के, मजदूरों, किसानों। ऐसा अपने आप नेता कहते रहो, 6 महीने में मालूम पड़ जाएगा, जांच होगी ना और जेल जाएंगे तो सब साथ छोड़ जाएंगे। आज भी केपी सिंह को बुलाओ, आज भी क्या नाम है उसका, चेतन नौवार, उनका मथुरा का जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष था वो हमारे साथ आ गया। चौधरी साहब है, जाट है, हाँ, कोई जाट बुरे नहीं होते, लेकिन जाट ठाकुर ने ठाकुरानी से कोई मतलब नहीं है। जो बुरा है वो बुरा है। यदि मेरा भाई भी गलत करेगा तो उसका विरोध करूंगा। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, जो जाटों को लेकर पूरी राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि जाट बहुत बढ़िया होते हैं हमारे सब बोहार। ये देखो, ये यहाँ खड़े हैं तमाम जाट, ये देखो केपी सिंह जाट, और देखो ये जाट, वो जाट, ये जाट, जाट 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 तो बहुत, सुनो, जाट ईमानदार कौम होती है, और जाट, सुनो, जाट ईमानदार कौम होती है, जाट स्वाभिमानी होती है, जाट कभी गलत नहीं करती। मेरठ के कमिश्नर साहब हैं, उनसे जाके बात करो। मेरठ के कमिश्नर साहब हैं, वो भी जाट हैं। वो जो गंदे जाट है उनको गाली देते हैं, कमिश्नर है मेरठ के। हाँ, हम कह रहे हैं, अरे यार कोई जात गंदी नहीं होती। गंदे तो ऐसे तो ठाकुरों में भी गंदे कुछ, तो उनका थोड़ी समर्थन कर देंगे, ना ही करेंगे। जो सपा में नहीं है ठाकुर, उनकी तो बस कट जाएगी। अरे ठाकुर साहब, एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए, योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले, कैसे रहेंगे 5 साल? अब ऐसे रहेंगे, बिल्डोजर चलता रहेगा। जो गलत काम करे उन पर बिल्डोजर, और जो ईमानदार किसान है, किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होगा। और जो बेईमान नहीं है, बेईमान डकैत चोर बदमाश गुंडे, उन पर बिल्डोजर चलेगा, वो जेल में जाएंगे। टिकैत पे भी कार्रवाई होगी, राकेश टिकैत पे भी कार्रवाई होगी। होगी, क्यों नहीं होगी? राकेश टिकैत ने गलत नहीं किया है। जो राकेश टिकैत ने लूटा है वो सब बिल्डोजर चलेगा। नेताजी एक बार और कहते बहरहाल अगर बात करें, हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप हैं। जिस तरह से आपने देखा चुनाव आंदोलन से लेकर पूरे मीडिया में इस समय इनकी चर्चा है, राकेश टिकैत की बात करें उनकी चर्चा है, लेकिन अगर आज बात करें
चुनाव के बाद तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कद की बात करें तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे और ठाकुर भानु प्रताप सिंह बीजेपी के समर्थन में थे, तो अगर बीजेपी आज जीत गई है तो इनका कद ऑटोमेटिक बढ़ ही गया है। अरे यहाँ ना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में कह दिया था कांग्रेस को सोपड़ा साफ कर दूंगा, तो हैगी कि ना है? कहाँ रही, कहूँ रह गई? हाँ, पिल्ली ना रही उन पे। और सुना, वो प्रियंका गांधी वहाँ झाड़ू लगाए रही, सो एक दिन कांग्रेस की प्रवक्ता करी हमारी बहुत अच्छी है, झाड़ू लगाते, तुम्हें नगर निगम में भर्ती कर दो। हाँ, वहाँ लगाते नहीं झाड़ू, यही करना पड़ेगा इन्हें। अरे बेईमानी किया इन्होंने। तुम्हें मालूम है सोनिया गांधी के खाते में खरबों रुपया है, कहाँ से आया ये? जो हम गरीब, हम खबा में, हम ही रसगुल्ला खबा में, हम ही रोटी खबा में, और हम ही गरीब, हम ही आत्महत्या करें। बेईमान राजनेता को भारत में नहीं छोड़ूंगा, ये भानु का ऐलान है, भानु का। वो तो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कौन लड़ सकती है? प्रियंका गांधी लड़े ना, कोई नहीं कर रहा थे, लड़े नहीं, द्वै जीते हैं उत्तर प्रदेश में। भैया मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश तो रह गए। जय जय। ठाकुर साहब थे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ फिर एक बार सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी उनका संपन्न होने वाला है। बहरहाल बने रहिए दैनिक पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।